गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आपको बायोलॉजी से डर लगता है, अगर आपको बायोलॉजी में रटना पड़ता है, तो यह क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ठीक है, जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। जैव प्रक्रम के बारे में कुछ पढ़ लिए थे पहला क्लास में, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में, ग्रसनी के बारे में। मतलब इसमें आज पढ़ेंगे कि छींक क्यों आता है, आदमी खाना खाते वक्त सरकता क्यों है। ठीक है, जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट में जलन काहे हो जाता है, ठीक है, धुइयाँ ढकार काहे आ जाता है, अनपच काहे होने लगता है, जब खाना नहीं खाते तो पेट में दर्द काहे होता है। ये सब के बारे में पढ़ना है। यानी कि मेन रूप से किसके बारे में पढ़ना है? अमाशय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ग्रास नली के बारे में पढ़ना है और ग्रसनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है आज, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो रिवीजन क्या करना है? मुंह पढ़े थे पिछला क्लास में। मुंह में क्या पढ़े थे? दांत पढ़े थे। दांत वाला जो भाग ऊपर रहता है, मसूड़ा के जो ऊपर रहता है, उसको क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है। जो मसूड़ा के नीचे रहता है उसको क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। ठीक है, ये पिछले क्लास में सब पढ़े थे। दांत का जो उजरका वाला भाग होता है, जो दिखता है अपन लोग को, इसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। कैसा होता है? उजला होता है। और छूने पर कैसा होता है? सॉफ्ट महसूस होता है कि कठोर महसूस होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो इनामेल क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद अंदर में क्या रहता है? सॉफ्ट वाला भाग रहता है। इनामेल के थोड़ा सा अंदर क्या रहता है? सॉफ्ट वाला भाग रहता है। उसको क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन कैसा रहता है? मुलायम होता है। डेंटाइन कैसा रहता है? मुलायम होता है। और डेंटाइन का रंग कैसा रहता है? हल्का सा पीला रहता है। उसके बाद जीभ पढ़े थे। जीभ में क्या पढ़े थे? जीभ का काम क्या होता है? जीभ मांसपेशी का बना होता है। जीभ क्या करता है? खाना को मिलाने में मदद करता है। खाना को क्या करता है? मिलाता है। ठीक है, उसके बाद बोलने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। लार ग्रंथि कितना होता है अपना लोग के मुंह में? 3 जोड़ा होता है। यानी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 गुना 2 यानी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 जोड़ा होता है, 3 इधर 3 इधर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा होता है? पेरोटिड लार ग्रंथि होता है। पेरोटिड लार ग्रंथि क्या होता है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है अपना लोग। पेरोटिड लार ग्रंथि के कारण ही क्या होता है? सांप में जहर देता है। सांप में जो जहर होता है किसके कारण होता है? पेरोटिड लार ग्रंथि, इसी से जहर निकलता है। सब सांप में ये ग्रंथि काम नहीं करता है, इसलिए सब सांप जहरीला नहीं होता। कुछ सांप क्या होता है? जहरीला होता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार रस निकलता है, लेर निकलता है। लेर कितना निकलता है अपना लोग में? लगभग 1 लीटर निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। लेकिन छोटका बच्चा में ज़्यादा निकलता है। काहे निकलता है वो आगे समझते हैं। लार रस का काम क्या होता है? खाना को चिपचिपा कर देता है। ठीक है, और इसका एक मेन काम और होता है। क्या होता है? अपना लोग तो जानते हैं कुछ खा लेते हैं, जीवाणु कीटाणु सहित कुछ न कुछ खा लेते हैं। तो जीवाणु कीटाणु अगर हमारे शरीर के अंदर चल गया, इतने जाएगा तो क्या होगा? शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसके लिए क्या करता है भगवान? एक विशेष चीज़ बना दिए हैं मुँह में। क्या है? लार रस। लार रस क्या करता है? जीवाणु कीटाणु क्या करता है? मार देता है। इसलिए कहा जाता है कि उसको चिबा चिबा के बढ़िया से खाइए, ताकि क्या हो सके? जितना भी जीवाणु कीटाणु है उसको मार दिया जाए। लार रस एक काम और करता है। लार रस एक काम और करता है। उसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है लार रस। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं इसके आगे क्या होता है। ठीक है, ये तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मुंह पढ़ लिए थे, मुंह पढ़ लिए थे। अब इसके आगे जो पाइप दिखता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रसनी। इसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी। जब आ करिएगा तो एक पाइप जैसा दिखता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, ग्रसनी यहाँ तक होता है, छोटा सा पाइप होता है। इसके बाद क्या होता है? ग्रसनी आगे चल के 2 भाग में बट जाता है। एक ऐसे चल जाता है, एक ऐसे चल जाता है। यहाँ से यहाँ तक वाला पाइप को, छोटका पाइप को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी आगे चल के फिर 2 भाग में बढ़ जाता है। एक इधर चल जाता है, एक इधर चल जाता है। ठीक है, एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है श्वास नली। एक को क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है ग्रास नली।
एक को कहा जाता है श्वास नली और दूसरे को क्या कहा जाता है, ग्रास नली कहा जाता है। ठीक है, ग्रसनी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, एक को कहा जाता है श्वास नली, एक को कहा जाता है ग्रास नली कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, श्वास नली से, नाम में से लग रहा है श्वास नली, इसमें मतलब क्या होगा, शोषण वाला काम होगा, यानी इससे क्या जाता है, हवा जाता है। इससे क्या जाता है, हवा जाता है। जब हवा जाएगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, यानी इससे हवा हो कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। इससे क्या आता है, खाना आता है। इससे क्या आता है, खाना, और खाना कहाँ जाता है, आमाशय में। कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा, ये ग्रसनी है, ग्रसनी से क्या होता है, हवा और खाना दोनों साथे साथ आता है। ग्रसनी से क्या होता है, हवा और खाना क्या दोनों साथे साथ आता है। श्वास नली फिर इधर चल जाता है हवा और इधर घुस जाता है खाना। यहाँ से दो गो पाइप बढ़ जाता है, मतलब यहाँ से चौराहा है, यहाँ से हवा और खाना क्या आया, साथे साथ आया। समझ में आया, यानी नाक वाला भी पाइप और मुंह वाला भी पाइप दोनों साथे साथ यहाँ तक आया। इसके बाद क्या हो गया, ये श्वास नली में घुस गया और ये क्या हो गया, ग्रास नली में घुस गया खाना। तो खाना का किधर चल गया, ग्रास नली में चल गया और कहाँ तक जाएगा, आमाशय तक जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद श्वास नली से क्या आता है, हवा आता है, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई वाला जो छेद है ना, श्वास नली वाला छेद, श्वास नली वाला छेद को क्या कहा जाता है, कंठ द्वार। इसको क्या कहा जाता था, कंठ द्वार। कंठ द्वार। जो श्वास नली वाला छेद है, ये जो छेद है इसको क्या कहा जाता है, कंठ द्वार कहा जाता है। और ग्रास नली वाला जो छेद है इसको क्या कहा जाता है, निगल द्वार। निगल द्वार। जो ये ग्रास नली वाला छेद है उसको क्या कहा जाता है, निगल द्वार। ऐसे समझिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। खाना को अपना लोग निगलते हैं, तो खाना वाला पाइप जो होता है जिसमें छेद है उसको क्या कहा जाता है, निगल द्वार कहा जाता है। ठीक है, और जो श्वास नली वाला पाइप है उसको क्या कहा जाता है, कंठ द्वार कहा जाता है। सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आगे चल के श्वास नली जो जिस छेद में खुलता है, जो द्वार में खुलता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है निगल द्वार। और श्वास नली जिस द्वार में जा खुलता है, जिस छेद में जा खुलता है, उसको क्या कहा जाता है, कंठ द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एक बात बताइए, यहाँ से खाना और हवा दोनों साथे साथ आया। यहाँ से खाना और हवा क्या आया, दोनों साथे साथ आया। इसके बाद हवा इधर चल गया फेफड़ा की तरफ और खाना किधर आ गया, आमाशय की तरफ। तो इसको कैसे पता चलता होगा हवा और खाना को कि हमको इधर जाना है, इधर जाना है। हवा और खाना में सेंसर तो लगा हुआ है नहीं। हवा और खाना को कैसे पता चलता होगा कि हमको इसी रास्ता से जाना है, इसका रास्ता गड़बड़ ना हो। उसको रास्ता कौन बताता है, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो उसको रास्ता बताता हुआ, भाई हवा है तू इधर आएगा, खाना है तू इधर जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई तो रास्ता बताने वाला होगा। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक गार्ड रहता है। यहाँ पर एक रास्ता बताने के लिए, क्या रहता है, गार्ड रहता है। यहाँ पर गार्ड मतलब क्या हो गया, एपिग्लोटिस। यहाँ पर क्या रहता है, एपिग्लोटिस रहता है, गार्ड के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये समझता है, सब चीज़ समझता है। ये क्या करता है, जैसे ही उधर से खाना आता है, ये वाला श्वास नली वाला पाइप को बंद कर देता है। अगर उधर से क्या आया, खाना आया, तो ये वाला पाइप को बंद कर देगा। तो क्या होगा, ये वाला पाइप जब बंद हो जाएगा तो खाना सराख से इधर चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। जब एपिग्लोटिस क्या करता है, जब उधर से खाना आता है तो ये समझ जाता है खाना आ रहा है, तो क्या करता है, श्वास नली वाला पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है। जब श्वास नली वाला पाइप बंद हो जाता है तो क्या होता है, खाना सराख से किधर चला आता है, आमाशय में चला जाता है, इधर आ जाता है, ग्रास नली से होते। समझ में आ गया। सेम बात, अगर उधर से हवा आता है, जब उधर से हवा आने लगता है तो इसको पता चल जाता है कि हवा आ रहा है। तो हवा जब आ रहा है तो किसको क्या करेगा, इधर वाला पाइप को क्या करेगा, बंद कर देगा, और इधर वाला क्या करेगा, खोल देगा। तो इधर वाला पाइप बंद हो जाएगा और हवा किधर हो जाएगा, सराख से ऐसे करके घुस जाएगा इधर।
श्वास नली से होते हुए किधर चल जाएगा, फेफड़ा में चल जाएगा। यानी हवा और खाना रास्ता डिसाइड कौन करता है, हवा और खाना का, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ही बताता है कि हवा किधर जाएगा और खाना किधर जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया क्या होगा। एपिग्लोटिस क्या करता है, अगर इसको बंद कर देगा तो हवा इधर चल जाएगा, अगर श्वास नली को बंद कर देगा तो इधर चला जाएगा खाना। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है। एपिग्लोटिस को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होगा। एपिग्लोटिस तो अपना मन से काम नहीं करेगा। जैसे हमारा हाथ किसके मन से काम कर रहा है, ब्रेन के मन से काम कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, कब तभी काम कर रहे हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो कहाँ से सिग्नल आता है, ब्रेन से सिग्नल आता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस को भी कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी दिमाग। इसको कंट्रोल कौन करता है, दिमाग, ब्रेन, ठीक है। दिमाग ही सिग्नल देता है कि खाना आ रहा है भाई, खाना आ रहा है तो किसको बंद करेगा, श्वास नली वाला को बंद करेगा। अगर हवा आ रहा है तो किसको बंद कर देगा, ग्रास नली वाला बंद कर देगा। अब समझते हैं आगे। कभी कभी खाना खाते खाते क्या होता है, आदमी सड़क जाता है। जब आदमी सड़क जाता है तो कहता है कि फलनमा तोरा चिंता कर रहा छो, नहीं कहता है। जब आदमी सड़क जाता है कहता है कि फलनमा चिंता, मतलब कोई सोच रहा है उसके बारे में, कोई याद कर रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्या बात है वो समझते हैं। जैसे मतलब अपना लोग कहीं सोच रहे हैं, कोनो काम में बिजी है और खाना भी खा रहे हैं या मोबाइल चला के खा रहे हैं, रील देखते देखते खा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग का एक नॉर्मल कंसेप्ट क्या है, एक बार में एक ही जगह वो फोकस करता है। अगर 100% फोकस करना है, पूरा फोकस करना है, तो एक बार में कहाँ करता है, एक ही जगह फोकस करता है। तो जैसे अगर हम रील देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है, एपिग्लोटिस पर ध्यान नहीं देता है। और जब एपिग्लोटिस पर दिमाग ध्यान नहीं देता है तो एपिग्लोटिस पगला जाता है। भाई हम करे से की करें, तो की करता है, खाना जब आता है, जब खाना आता है तो बंद करना चाहिए किसको, श्वास नली वाला पाइप को, लेकिन बंद कर किसको देता है, ग्रास नली वाला पाइप। जब ऐसा उल्टा पुल्टा कर देता है तो क्या होता है, खाना इन्हें आने लगता है, श्वास नली में आने लगता है। और जब श्वास नली में आने लगता है तो फेफड़ा बड़ी सेंसिटिव है, फेफड़ा हमेशा देखते रहता है भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे ही फेफड़ा देखा कि इधर खाना का टुकड़ा तनियो घुसा, मारेगा धक्का, नीचा से मारेगा धक्का, आदमी क्या हो जाएगा, सड़क जाएगा। अगर एक बार में निकल गया खाना तो ठीक है, नहीं 2-3 बार मारेगा, धुक 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 करके। समझ में आया। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, सड़क जाते हैं। और नाक को देख भात उत जो है सब निकल जाता है। सड़कने के कारण क्या हो गया, यहाँ गलती हो गया। समझ में आ गया। गलती किसके कारण हुआ, मेरा दिमाग कहीं बिजी है, या तो रील देखने में बिजी है या किसी को याद करने में बिजी है। अब आप ही जानिएगा किसके या कारण कहाँ बिजी है। तो श्वास नली और ग्रास नली यहाँ गड़बड़ कर देता है कौन, एपिग्लोटिस, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग सड़क जाते हैं। अगर इसको बंद करना चाहिए श्वास नली को, लेकिन बंद कर देता है इसको, तो खाना का टुकड़ा इधर घुसने लगता है। और जब घुसेगा तो फेफड़ा कहेगा भाई गलत रास्ता में आ गया, तो धक्का मारेगा। एक बार में निकल गया ठीक है, नहीं 2-3 बार मार देगा, तो हम क्या हो जाते हैं, सड़क जाते हैं। इसलिए क्या करता है आदमी, बूढ़े जो दादी माँ जी होती है या मम्मी लोग होती है, वो क्या करती है, पीछा से ऐसे करती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग को मतलब कंट्रोल यानी लाने के लिए इसे ठोकते हैं कि दिमाग अपना स्थान पर आ जाए, मतलब अपना सोचने पर आ जाए, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे सोचा, ऐसे ऐसे मारा जाता है। तो यहाँ किसका खेला हो गया, एपिग्लोटिस का हो गया। समझ में आया, हम अपना लोग सड़कते क्यों हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो समझ गए कि सड़कते क्यों हैं, सड़कते क्यों हैं। दूसरा क्वेश्चन, छींक काहे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छींक काहे आता है, छींक काहे आता है, इसको भी कॉन्सेप्ट है। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग को सर्दी हो जाता है। सर्दी जब हो जाता है तो क्या होता है, पानी का अंश आ जाता है नाक में। नाक में क्या हो जाता है, पानी का अंश आ जाता है। सर्दी में नाक से पानी गिरते रहता है, पानी का अंश आ जाता है। अब क्या हो गया, हवा के साथ पानी का अंश कुछ चल जाता है। जब हवा के साथ पानी का अंश गया तो फेफड़ा को लगता है कि फेफड़ा केवल हवा आने देता है, और कुछ जो आने लगता है तो उसको क्या करता है, मारो धक्का, हटाओ। तो केवल हवा वाला चीज़ को आने देता है फेफड़ा, ठीक है। तो हवा के साथ अगर पानी का अंश भी आने लगता है, हवा के साथ जब पानी का अंश भी आने लगता है तो फेफड़ा को क्या लगता है,
मेरे उसके रास्ता में कुछ आ रहा है गलत चीज़ आ रहा है, तो फिर मार देता है धक्का, जिसके कारण आदमी क्या होता है, छींक आ जाता है। ठीक है, छिक 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 करता है। ये तो हो गया सर्दी वाला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो हवा के साथ बहुत ज़्यादा धूलकन आ रहा है, गंदा वाला इलाका में कहीं बहुत ज़्यादा धूलकन उड़ रहा है, उस इलाका में है, तो क्या हो रहा है, हवा के साथ बहुत ज़्यादा मोटा मोटा धूलकन आ रहा है, तो भी फेफड़ा सेंस कर लेगा, सूंघ लेगा कि भाई हाँ आ रहा है, कुछ हवा के साथ आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये मारेगा धक्का मार के उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आया? यानी छींक भी किसी कारण आता है, इसी के कारण आता है। अगर गलत चीज़ आने लगेगा तो फेफड़ा मार देगा धक्का, तो छींक आने लगता है। ठीक है, अगला कंडीशन, अगला क्या है, हिचकी। हिचकी काहे आता है? हिचकी आने का देखिए बहुत सा कंडीशन है, बहुत सा कारण है। ठीक है, इसमें से कुछ कारण को जानते हैं। पहला कारण था कि बहुत ज़्यादा अगर अम्लीय चीज़ यानी खट्टा चीज़ खा लिए, उससे भी हिचकी आती है। ठीक है, गैस उस अंदर में बनने लगता है, गैस बनने के कारण क्या होता है, बार बार हुच करते रहता है, तो उसके कारण भी हिचकी आता है। दूसरा कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, खाना यहाँ पर आग चिपक जाता है। ये जो ग्रास नली है और ये जो ग्रास नली है और ये जो ग्रसनी है, यहाँ पर जाकर खाना क्या होता है, चिपक जाता है। जब खाना यहाँ पर आके चिपक जाता है तो क्या होता है, इससे टकरा के बार बार हवा अंदर आता है, इससे टकरा के बार बार कहाँ आता है, हवा फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा को लगता है कि रास्ता में कुछ न कुछ तो रुकावट है जो हवा को आने नहीं देता है, इसलिए क्या करता है, धक्का मारता है, हुच। अगर मार के धक्का मार के अगर थोड़ा सा यहाँ से हट गया और फिर हट जाएगा, तब तो इधर घुस जाएगा, तो फिर खाना टुकड़ा किधर आ गया, आमाशय में आ गया, फिर हिचकी ठीक हो गया। पानी पिएंगे ऊपर से और ऐसे करके चला आएगा। इसलिए कहा जाता है कि हिचकी जब होता है ना तो कहेगा कि पानी पी लो। तो पानी क्यों कहा जाता है पीने के लिए, ऐसे करके जब यहाँ पर खाना का टुकड़ा कोई फंसा हुआ है, हिचकी हो रहा है, तो इसका मतलब फेफड़ा क्या किया, वो खाना के टुकड़ा को थोड़ा सा हिला डुला दिया। जब हिला डुला दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर से जब हम पानी पिएंगे तो पानी क्या करेगा, इसको लेते हुए आगे आमाशय में जमा कर देगा। समझ में आया? तो पहले क्या समझे, सरकते क्यों हैं, सरकना भी समझ गए, एपिग्लोटिस से गलती कारण होता है। ऐसे समझिए तो अपना लोग गलती कारण होता है, ब्रेन बिजी हो जाता है, तो एपिग्लोटिस बेचारा क्या करेगा, मतलब वो भी गलती कर देता है। ऐसे कभी कभी गलती करता है, हमेशा गलती नहीं करता है। छींक भी क्यों आता है, धुलकान या सर्दी वाला कुछ अंश जाने लगता है तो उससे छींक आता है। हिचकी क्यों आता है, ठीक है, ये सब समझ गए। इसके बाद अब आगे समझते हैं, किसके बारे में समझते हैं, आमाशय के बारे में समझते हैं। समझ में आया? कभी कभी गारा भी लग जाता है, खाना खाते हैं तो गारा लग जाता है, तो लोग घट कर पानी पीता है। तो गारा क्यों लगता है, तो यहाँ जैसे कि अपना लोग कोई सूखा खाना खाए, जब सूखा खाना खाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आग जमा होने लगता है, ग्रसनी में आग क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। और जब जमा होने लगेगा तो ये रास्ता जब बंद हो जाएगा तो हवा जाएगा, और जब हवा नहीं जाएगा तो 1 मिनट के अंदर ये दम घुटने लगेगा। इसी से क्या होता है, गरा लगने लगता है। समझ में आया? तो गरा लगने में भी क्या होता है, जब पानी पीते हैं तो क्या होता है, ये खाना को ससारने इनने चलाता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गरा जब पानी पी लिए तो आमाशय में आ गया तो फिर गरा लगना बंद हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, जब पानी ऐसे करके पीते हैं, गट करके ऐसे करके पीते हैं, या मुंह लगा के किसी चीज़ में एक के बार एक दम पर पीते हैं तो दम फूलने लगता है। जैसे दूध कहेगा एक के दम पर पी लो, तो क्या होता है, दम फूलने लगता है। ऐसा काहे होता है, जब हम लगातार कोई भी चीज़ पीने लगते हैं तो दम फूलने लगता है, ऐसा काहे होता है? आप तो बताइए, सोचिए। देखिए जब हम एकाएक लगातार ऐसे पीते रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ एपिग्लोटिस को पता है कि क्या आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना मतलब पानी आ रहा है, पीने वाला चीज़ है, पानी आ रहा है। तो पानी जब आ रहा है तो इसको क्या करेगा, श्वास नली को बंद कर देगा और इधर डायरेक्ट जो आ रहा है इधर जाएगा, किधर जाएगा, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा। और जब श्वास नली बहुत देर तक बंद हो जाएगा, 30 सेकंड 45 सेकंड के बाद क्या होता है, दम फूलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको लगता है भाई कितने देर बंद कर दिया, अभी क्या करेगा, दम फूलने लगता है। इसलिए जब अगर लगातार पानी पीते रहते हैं तो दम फूलने लगता है। दम फूलने के कारण भी क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस का ही हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या करेगा, इसको बंद कर देगा तभी नहीं इधर आएगा। तो एपिग्लोटिस के कारण क्या हो जाता है, दम फूलने लगता है लगातार पानी पीते हैं तो। इसके बाद अब आगे समझते हैं कि आमाशय का क्या काम होता है।
ठीक है। इसी में अमाशय में ही समझेंगे कि भूखे पेट अगर हम लोग रहते हैं तो पेट में जलन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है कोई सुइया चुभ रहा है, ऐसा काहे होता है, इसी के बारे में तनी विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे क्या क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रसनी के बारे में पढ़े थे, श्वास नली के बारे में पढ़े थे और ग्रास नली के बारे में पढ़े थे। ग्रसनी क्या होता है, मुंह से जो पाइप डायरेक्ट खुलता है, जो निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, श्वास नली और ग्रास नली, अभी जस्ट पढ़े थे। यहाँ पर क्या रहता है, एपिग्लोटिस रहता है। ये जो ग्रास नली है इसकी लंबाई लगभग होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। एक तरह से पाइप की तरह होता है, ठीक है। इसमें खाना का जो है पाचन नहीं होता है, खाना का पाचन इसमें नहीं होता है, ये केवल एक पाइप की तरह है। जैसे कि फीता में पानी जाता है, इधर से उधर जाता है, सेम टू सेम इधर आता है, यहाँ से खाना आया, ऐसे करके अमाशय में चला है, इसी से होके कहाँ आता है, खाना अमाशय में आता है। क्वेश्चन पूछेगा अमाशय किससे ज्वाइंट रहता है, अमाशय किससे ज्वाइंट रहता है, ग्रास नली से ज्वाइंट रहता है, ठीक है। ग्रास नली की लंबाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली में क्या होता है, पाचन की क्रिया नहीं होता है, केवल पाइप है, वहाँ से आता है। इसमें एक गति होता है, कैसे होता है, जैसे खाना यहाँ पर आया, ये पिचक गया, आगे फूल गया, फिर खाना आगे बढ़ा, पीछा से पिचक गया, आगे फूल गया, पीछा से पिचक गया और आगे फूल गया। इस तरह से पीछा से पिचकता है, आगे फूलता है, पिचकता है, फूलता है। इस गति को क्या कहा जाता है, कर्मानुकुंचन, यानी लगातार गति होता है, इसी को क्या कहा जाता है, कर्मानुकुंचन। यानी ग्रास नली में क्या होता है, कर्मानुकुंचन होता है, कर्मानुकुंचन गति होता है, ठीक है। ग्रास नली में कौन सा गति होता है, कर्मानुकुंचन गति होता है। इसी गति के कारण क्या होता है, खाना सरकते हुए आ जाता है, कहाँ पर, अमाशय में खाना आ जाता है। समझ में आया। अब अमाशय के बारे में तनी डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अमाशय की संख्या कितना होता है, अमाशय की संख्या कितना होता है अपना लोग के शरीर में, अमाशय की संख्या 1 होता है, ठीक है। किधर होता है, बायां साइड होता है कि दायां साइड होता है, तो ध्यान से देखिएगा, जब अपना लोग खाना खाते हैं तो बायां तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फूलता है, यहाँ छाती के नीचे, ठीक है। तो अमाशय किधर होता है, बायां साइड होता है। इसका संख्या कितना है, संख्या है 1। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार थोड़ा जे जैसा होता है, कैसा होता है, जे जैसा होता है। अब अमाशय समझते हैं, ये है कौन सी, अमाशय, ठीक है। अमाशय का 3 भाग होता है, कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। एक भाग ई, दूसरा भाग ई, तीसरा भाग। अमाशय का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन भाग, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। पहला भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक। पहला भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। तीसरा वाला भाग को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक, समझ में आया। पहला वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। लास्ट वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। समझ में आ गया। 3 भाग है, पहला का नाम कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। क्वेश्चन पूछेगा अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। समझ में आ गया। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। सबसे निचली भाग को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। और बीच वाला क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अमाशय के दीवार में इस तरह से बिंदा बिंदा टाइप का कुछ रहता है पूरे दीवार में। अमाशय का जो दीवार होता है इस तरह से गड्ढा गड्ढा बिंदा बिंदा टाइप का कुछ रहता है पूरे अमाशय के दीवार में। इसको कहा जाता है जठर ग्रंथि। ये जितना भी बिंदा 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 है ना, ये सब को क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जितना भी बिंदा 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 टाइप का है, ये सब को क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। कहाँ रहता है, अमाशय के अंदर में रहता है, यानी पूरे दीवार में रहता है।
जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब समझते हैं कि जठर रस का क्या काम होता है, जठर रस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जठर रस क्या होता है, जठर रस कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में समझते हैं। जठर रस जो होता है 3 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन होता है? अम्लजन, अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका और मुख कोशिका। मुख कोशिका। जठर ग्रंथि जो होता है इससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका और मुख कोशिका। कौन कौन होता है? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका और मुख कोशिका। जठर ग्रंथि कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका और मुख कोशिका। ठीक है, अब समझते हैं अम्लजन कोशिका कहाँ रहता है। अम्लजन कोशिका जो है ज़्यादातर ई वाला भाग में रहता है। कौन सा भाग में? ई वाला भाग, यानी कार्डियक वाला भाग में। कार्डियक वाला भाग में कौन सा ज़्यादा रहता है? अम्लजन कोशिका। ठीक है, अम्लजन कोशिका कौन सा भाग में रहता है? कार्डियक वाला भाग में रहता है। अब समझते हैं मुख अम्लजन कोशिका किस में रहता है? कार्डियक वाला भाग में। अम्लजन कोशिका ज़्यादातर इसी वाला भाग में रहता है। ठीक है, अब समझते हैं अम्लजन कोशिका का काम क्या होता है। अम्लजन कोशिका का काम क्या होता है? इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलता है? HCl। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है? HCl। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl निकलता है, यानी एसिड निकलता है। ठीक है, अब समझते हैं इस एसिड का काम क्या होता है। पेट में एसिड का काम क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे अपने लोग खाना खाते हैं, खाना कहा जाता है कि खूब चिबा खाइए, खूब 32 बार चिबा खाइए। एक और खाना अगर मुंह में लीजिए तो उसको क्या कीजिए? 32 बार खूब चबा 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 खाइए। लेकिन अपने लोग खाते हैं, तुरंत गया, इन्हें उन्हें किए, तुरंत घोट गए। अगर भात खा रहे हैं तो चिबेबो नहीं किए, डायरेक्ट निगलते जाओ निगलते जाओ निगलते जाओ। तो जब अपना लोग खाना को सही से चबाते नहीं हैं तो अंदर जाके उसको महीन होना है। खाना का बड़े बड़े टुकड़ा तो पचेगा नहीं। जब अंदर में गया कोई ना कोई ऐसा चीज़ तो होना चाहिए जो उसको तोड़े, खूब तोड़े। तो क्या होता है? यही एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको तोड़ता है। जैसे एसिड कहीं पर दे दीजिएगा तो क्या करेगा? उसको खदखदा देता है। ठीक है, खदखदा कर तोड़ देता है। जैसे बाहरे किसी खाना पर डाल दीजिए एसिड, उसको क्या करेगा? खदखदा कर तोड़ देगा। तो अंदर भी क्या होता है? जैसे ही खाना जाता है, पहला भाग है, ठीक है, ये पहला भाग के दीवार से क्या निकलता है? HCl निकलता है। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जैसे ही खाना आया, इसका वेलकम किया, मोस्ट वेलकम, आइए स्वागत है आपका। तो यहाँ HCl क्या करेगा? खाना को क्या करेगा? खूब तोड़ेगा, मार धार चलेगा, खूब तोड़ेगा। काहे कि खाना अपना लोग के मुंह में ज़्यादा टूटा नहीं है, 2-3 बार इधर उधर किए, बस जहता करके अंदर चल गया। उसके बाद ये क्या करेगा? खाना को खूब तोड़ता है। यानी इसका काम क्या होता है? HCl का काम क्या होता है? खाना को तोड़ना। पहला काम तो हो गया तोड़ना। ठीक है, दूसरा काम क्या है? अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? जितने भी अम्ल है क्या होता है? खट्टा होता है, यानी अम्लीय होता है। यानी खाना को क्या करता है? खट्टा कर देता है। यानी खाना को क्या करता है? अम्लीय कर देता है। खाना को कैसा कर देता है? खाना को अम्लीय बना देता है। ठीक है, और काम क्या होता है? जैसे अपना लोग खाना खाए, जैसे खाना खा लिए, खाना में बहुत सा जीवाणु आ गया, बिना हाथ धोने खाना खा लिए, तो मुंह में ज़्यादा देर खाना अपना लोग रखते नहीं, तुरंत इन्हें उन्हें करते हैं
और पेट में निगल लेते। अगर मुंह में भी ज़्यादा देर तक खाना रहता, 32 बार चबाते, तो हो सकता था जीवाणु कीटाणु जितना जा रहा है तो मुँह में मर जाता। लार ग्रंथि, लार रस उसको क्या करता, मार देता। लेकिन अपन लोग मुंह में तो ज़्यादा चबाए नहीं, 2-3 बार चिबाए, अंदर घोट गए। जब घोट गए तो जीवाणु कीटाणु भी जा रहा है, और जब जीवाणु कीटाणु जा रहा है तो सब के सब अगर जिंदा रह गया जीवाणु कीटाणु, क्या करेगा, शरीर को बीमार कर देगा। तो भगवान सोच समझ के सब चीज़ बनाए हैं। तो क्या किए हैं, अंदर में HCl डाल दिए। HCl क्या करता है, जीवाणु कीटाणु को मार देता है। जितना भी जीवाणु कीटाणु आया, हानिकारक जीवाणु कीटाणु आया, वो सबको क्या करता है, मार देता है। तो इसका काम, HCl का काम क्या हो गया, जीवाणु कीटाणु को मारना भी हो गया। HCl का काम क्या हो गया, कीटाणु को मारना है, हानिकारक कीटाणु को मारना। खाना के साथ जितना भी कीटाणु आया, जीवाणु आया, वो सबको कौन मार देता है, HCl मार देता है। समझ में आया HCl कितना इम्पोर्टेंट है। तो HCl किससे निकलता है, अम्लजन कोशिका से निकलता है। अम्लजन कोशिका किस में ज़्यादा होता है, पहला वाला भाग। अब पहला वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है HCl का काम क्या होता है, खाना को तोड़ना। सही से खाना टूटा नहीं है तो खाना को क्या करेगा, तोड़ेगा। उसके बाद खाना को क्या करेगा, अम्लीय करेगा और जीवाणु कीटाणु को मारेगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं। अब खाना किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा। खाना किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा। यहाँ पर जब खाना आएगा, यहाँ पर खूब मथाएगा खाना, खूब क्या होगा, खूब मथाएगा, खूब मथाएगा, खूब मथाएगा। तो यहाँ पर खाना लगभग 2 से 3 घंटा तक रुकता है। कितना देर रुकता है, 2 से 3 घंटा तक रुकता है। वो खाना पर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाए हैं, ठीक है। अगर हल्का खाना खाए हैं, जैसे फल उल खाए हैं, तो फल तुरंत आधा घंटा में पच जाता है, आधा घंटा में यहाँ से निकल जाता है। लेकिन आप खा लिए हैं समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, ठीक है, ऐसा चीज़ खा लिए हैं, ब्रेड पकौड़ा, तेल से चपाचप खा लिए, तो तेल वाला चीज़, फैट वाला चीज़, बसा वाला चीज़ क्या होता है, ज़्यादा देर तक रुकता है। यहाँ पर मैदा वाला चीज़, ये सब ज़्यादा देर तक खाना यहाँ रुकता है। तो ज़्यादा देर तक यहाँ अमाशय में रुकता है। यहाँ पर क्या होता है, खूब टूटता है। HCl तो मिला हुआ ही है, तो मिला हुआ है ये, खूब टूटता है। पेट कैसे होता है, ऐसे 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 होते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। इसको खूब तोड़ता है, खूब तोड़ता है, खूब तोड़ता है। समझ में आ गया। तो ये आ गया फैंडिक। उसके बाद कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में जाएगा। उससे पहले एक चीज़ समझिए, एक बात बताइए, क्वेश्चन बताइए एक। जब अपना लोग खाना नहीं खाते हैं या किसी कारणवश लेट हो गया या उपवास में है, तो जिस टाइम पर अपना लोग खाना खाते हैं, मान के चलिए रोज़ 9 बजे या 10 बजे खाना खाते हैं, मान लीजिए 10 बजे खाना खाते हैं डेली, तो 10 बजे जब खाना नहीं खाइएगा तो पेट में लहर मारने लगता है उस टाइम 10 बजे। ऐसा काहे होता है, जैसे अपना लोग सुबह में 10 बजे खाना खाते हैं, अगर अगला दिन 10 बजे खाना नहीं खा रहे हैं किसी कारणवश, तो पेट में लहर मारने लगता है। ऐसा काहे होता है, इसका कारण क्या है। तो ये समझिए, अपना लोग के अमाशय का आदत बना हुआ है कि 10 बजे खाना खाता है, और 10 बजे जब खाना खाता है तो अमाशय का आदत बना हुआ किसको निकालने का, HCl निकालने का। किसको निकालने का, HCl निकालने का, ठीक है। तो HCl जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, निकल के इसे टहलेगा तो देखेगा कि यहाँ खाना है ये नहीं। जब खाना नहीं है तो क्या होगा, इसमें सटेगा, अमाशय की दीवार में सटेगा, जिसके कारण क्या हुआ, पेट में लहर मारेगा। जब एसिड कहीं भी सटेगा, हाथे पर सटेगा तो लहर मारेगा कि नहीं मारेगा। तो ये भी जब सटेगा तो क्या हो जाएगा, लहर मारेगा। समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठ रहा है मेरे दिमाग में, आपसे पूछते हैं। जब एसिड इतना खतरनाक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है, तो आमाशय के दीवार को गलने, यहाँ गला काहे नहीं देता है। जब अंदर में HCl बनता है तो इसके दीवार को गला काहे नहीं देता है, आमाशय के दीवार काहे नहीं गल जाता है, काहे नहीं इसको जला देता है, ऐसा काहे नहीं होता है। एसिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है तो आमाशय के दीवार काहे नहीं गल जाता है। तो पूरा अपना जो सिस्टम है ना, इसको पूरा सोच समझ कर बनाया गया, कोई प्रकार की कोई गलती नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, ठीक है। तो बनाने वाले को पता था कि HCl इतना खतरनाक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है, यह आमाशय की दीवार को क्या करेगा, गला देगा। इसलिए क्या कर दिया है, पूरे पर एक
लेयर लगा दिया, पूरे अमाशय के दीवार में क्या कर दिया, एक लेयर लगा दिया। जिस तरह अपना मोबाइल पे एक टेम्पर ग्लास लगाते हैं या अचार या कुछ मिठाई उठाई रखते हैं तो एक पहले पॉलीथीन डालते हैं ताकि डिब्बा में लगे नहीं, ठीक है। या अपना लोग मोबाइल का टेम्पर ग्लास समझिए, मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास होता है ना, वो क्या करता है, स्क्रीन को स्क्रैच से बचाता है, मतलब खोंच खास से क्या करता है, बचाता है। सेम क्या किया गया, पूरे अमाशय के दीवार में एक परत बैठा दिया गया। कौन सा परत बैठा दिया गया, पूरे अमाशय के दीवार में एक परत बैठा दिया गया। उसी परत का नाम है क्या, म्यूकस कोशिका। समझ में आया, ये जो पूरे अमाशय के दीवार में एक परत बैठा हुआ है उसी का नाम क्या है, म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका। तो म्यूकस कोशिका कहाँ रहता है, पूरे अमाशय के दीवार में रहता है। पूरे अमाशय के दीवार में क्या रहता है, म्यूकस कोशिका निकलता है। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, इससे निकलता है, इसको इनो कह सकते हैं। इनो जो पीते हैं अपना लोग, इनो जो पीते हैं वो नेचुरल रूप से भी इनो बनता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, क्षारीय वाला चीज़ निकलता है, इनो निकलता है। म्यूकस से क्या निकलता है, इनो निकलता है। ये क्या करता है, अपना लोग जानते हैं कि एसिड और क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, नमक और पानी बन जाता है। अपना लोग क्या जानते हैं, एसिड अम्ल प्लस क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, नमक प्लस पानी बन जाता है। यानी अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। समझ में आया। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा कड़वा चीज़ लग रहा है तो हम नमक मिला देते हैं तो क्या होता है, कड़वा कम लगता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, खीरा खाते हैं, अगर कोई खीरा बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है तो उसमें नमक मिला कर अगर खाते हैं तो कम कड़वा लगता है। तो क्या कर देता है, क्षार और अम्ल जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है, नमक और पानी बना देता है। सेम बात यहाँ होता है। ये जो होता है म्यूकस से जो इनो निकलता है, ये क्या होता है, ये होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। और अपना पेट में कैसा बना, अम्लीय। ये क्षारीय क्या होता है, इसी दीवार में सटले रहता है, ज़्यादा नहीं लीकेज होता है, इसमें सटल रहता है, पूरे अमाशय के दीवार में सटले रहता है। जैसे ही अमाशय के दीवार में HCl सटने की कोशिश करता है पप मारपीट के ख़त्म, ठीक है। जैसे ही इसमें सटने की कोशिश करता है HCl, इसमें जैसे ही अमाशय के दीवार में सटने की कोशिश करता है तो क्या करता है, ये जो इनो है उसको क्या करता है, मारपीट के ख़त्म कर देता है, उसका प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब प्रभाव को नष्ट कर देगा तो अमाशय की दीवार गलेगा, नहीं गलेगा। अमाशय की दीवार क्या हो जाता है, गलने से बच जाता है। समझ में आया। यानी अमाशय की दीवार को गलने से कौन बचाता है, म्यूकस कोशिका। इससे क्या निकलता है, नेचुरल इनो निकलता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी क्षारीय पदार्थ निकलता है। कभी कभी क्या हो जाता है, अपने लोग के पेट में ज़रूरत से ज़्यादा HCl बनने लगता है, खूब खा लिए, बराती गए, खूब कचर कचर के खूब खा लिए। जब खूब खा लिए क्या होगा, HCl ज़्यादा बनेगा। जब HCl ज़्यादा बनेगा, हो सकता है इनो कम बना हो, तो HCl ज़्यादा बन गया तो जहीं तहीं सटने लगा, 2-3 बार जाकर सट गया तो ये अपना क्षमते भर न काम करेगा इनो। तो क्या होता है, धुइयाँ ढकार खूब होने लगता है, खूब धुइयाँ ढकार होने लगता है, खूब होने लगता है, ज़्यादा एसिड बन गया। तब ऊपर से पीते हैं इनो, ग्लास में घोर के इनो पीते हैं, 6 सेकंड के बाद शांत। तो 6 सेकंड के बाद इनो क्या कर दिया, HCl को मारपीट कर शांत कर दिया। समझ में आया। तो नेचुरल इनो अपना पेट में भी बनता है, लेकिन कभी कभी एसिड ज़्यादा बनने लगता है, ढकार ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है, हमको ऊपर से इनो पीना पड़ता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, कहा जाता है कि खाना खाने के आधा घंटा के बाद पानी पीना चाहिए, ऐसा काहे कहा जाता है, खाना खाने के आधा घंटा के बाद पानी पीना चाहिए, ऐसा काहे कहा जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक बाल्टी इधर है, एक बाल्टी इधर है, 2 बाल्टी है, दोनों बाल्टी में एसिड भरा हुआ है, आधा आधा बाल्टी एसिड भरा हुआ है, ठीक है। तो एक बाल्टी में हम क्या कर दिए, पानी डाल दिए, पानी डाल के बाल्टी को फुल कर दिए, और दूसरा बाल्टी में हम पानी नहीं डाले, तो कौन सा बाल्टी का एसिड ज़्यादा प्रभावशाली होगा, यानी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, पानी वाला बाल्टी जिसमें एसिड भी है पानी भी है वो वाला, कि बिना पानी वाला। तो स्वाभाविक से है बिना पानी वाला,
काहे कि जब उसमें पानी डाल दे तो उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, उस एसिड का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। सेम बात यहाँ होता है, जब खाना यहाँ से आता है, यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर अमाशय के पहला भाग में खाना आता है पहले। तो जैसे ही यहाँ खाना आता है तो HCl निकलता है। HCl अपना काम करने के लिए तैयार रहता है, क्या क्या काम करने के लिए, तोड़ने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पानी पिएंगे तो HCl का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब HCl का प्रभाव कम हो जाएगा तो खाना को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, सही से नहीं तोड़ेगा। जब खाना को नहीं तोड़ेगा, जीवाणु कीटाणु को मारेगा, नहीं मारेगा। खाना का अम्लीय करेगा तो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। यानी जितना बढ़िया से उसको काम करना चाहिए था उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, गैस की बीमारी हो जाएगा, गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगा, खाना सही से नहीं पचेगा, धो होने लगेगा। समझ में आया। तो इसका कारण क्या है, इसी का कारण कहा जाता है कि पानी आधा घंटा के बाद पीना चाहिए। तब तक क्या हो जाएगा, HCl जो काम करना है उसको कर पी ख़त्म कर देगा। उसके बाद खाना इधर आ जाएगा। जब खाना इधर आ जाएगा तो उसके बाद पानी पी लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये पानी काम करेगा। तो खाना खाने के आधा घंटा के बाद पानी पीना चाहिए, इसका कारण ये है। समझ में आ गया। उसके बाद म्यूकस भी पढ़ लिए, अम्लजन भी पढ़ लिए। अब किसके बारे में पढ़ना है, मुख्य कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मुख्य कोशिका से क्या होता है, पेप्सिन निकलता है। मुख्य कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। ये जो मुख्य कोशिका है इससे क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। अब मुख्य कोशिका मेनली कहाँ रहता है, मुख्य कोशिका मेनली रहता है ई वाला भाग में। ई जो है ना निचला वाला भाग, इस वाला भाग में रहता है। यानी कौन सा भाग में, फंडिक वाला भाग में रहता है, पाइलोरिक वाला भाग में रहता है। किस वाला भाग में रहता है, पाइलोरिक वाला भाग। ठीक है। तो मुख्य कोशिका ज़्यादातर किस भाग में रहता है, पाइलोरिक वाला भाग में रहता है। मुख्य कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। ठीक है। इससे थोड़ा सा लाइपेज भी निकलता है। इसका काम होता है वसा का पाचन करना, थोड़ा सा निकलता है, बहुत कम मात्रा। इसका काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। समझ में आ गया। तो अपना लोग पूरे अमाशय के बारे में पढ़ लिए हैं। समझ में आया। अमाशय कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कार्डियक, बीच वाला क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। और बगल वाला सबसे निचला वाला क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। पूरे अमाशय के दीवार पर बिंदी बिंदी से धसा जैसा रचना रहता है, उसको क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। एक दिन में कितना जठर रस निकलता है पता है, 3 लीटर। 3 लीटर से ज़्यादा। नॉर्मल आदमी के जो शरीर है उसके अंदर जो 3 लीटर जठर रस बनता है। कितना बनता है, 3 लीटर। समझ सकते हैं, इतना बनता है। जठर ग्रंथि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका, मुख्य कोशिका। ठीक है। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है, अम्लजन कोशिका ज़्यादातर किस भाग में रहता है, कार्डियक वाला में रहता है। यानी सबसे उपरलका में रहता है अम्लजन कोशिका। उपरलका वाला भाग क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। अम्लजन से क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, खाना को तोड़ना, अम्लीय करना और कीटाणु को मारना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच वाला क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस कोशिका। हम इससे बचाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो क्या होता है, म्यूकस कोशिका, इससे क्या निकलता है, इनो निकलता है। इनो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है तो क्या करेगा, इससे अम्ल से लड़पीट के क्या करता है, नमक और पानी बना देता है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, सबसे नीचा में रहता है मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका कहाँ रहता है, पाइलोरिक में रहता है ज़्यादातर। तो इससे क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना होता है। और थोड़ा सा लाइपेज भी निकलता है। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। ठीक है। इसके बाद अमाशय खत्म हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पाचन खत्म हो जाएगा। तो इसमें छोटी आंत में क्या पढ़ना है, छोटी आंत कितना बड़ा होता है, उसका लंबाई कितना होता है, खाना में मतलब कहाँ अवशोषण होता है,
कहाँ क्या होता है, कहाँ पानी का अवशोषण होता है, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछले क्लास में दांत के बारे में पढ़े थे, जीभ के बारे में पढ़े थे, लार ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। आज पढ़े किसके बारे में, इसके बारे में, ग्रसनी के बारे में, ग्रासनली के बारे में और अमाशय के बारे में पढ़े। और अगले क्लास में पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।